हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। दिस इज़ राजीव भगत। और ये हम इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर मैं सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं गंगा रिवर सिस्टम से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान तरीके से सिंगल मैप के ऊपर हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम को कंबाइंड एक साथ सिंगल चैट के अंदर। ये मैं अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी नहीं ज्वाइन किया है तो थर्ड आई ग्रुप नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, सेम लोगो यूट्यूब का है, वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये सारा जो गिवन है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और इसके अंदर मैं क्या पढ़ाऊँगा, इसके अंदर जो भी रिवर सिस्टम के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, शहर के बारे में भी डिस्कस करूँगा अलॉन्ग विथ, और साथ ही साथ इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी इनके प्रयाग हैं, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, वो सारे डिस्कशन हम इसके अंदर वीडियोज़ के अंदर करने वाले हैं। पार्ट बाय पार्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। अगर आपको नहीं पता तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये सपोज ये गंगा रिवर सिस्टम है, ये इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, और कोई सी रिवर इस डायरेक्शन से आकर के मिल जाती है, तो ये रिवर जो होगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी किसकी, गंगा रिवर सिस्टम की। और इधर से कोई रिवर आके मिल जाती है तो ये रिवर सिस्टम क्या होगी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी किसकी, गंगा रिवर सिस्टम की। चलो, इतना कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको एक ओवरऑल मैप आपको बता देता हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब एक ओवरऑल हम देख लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम और यमुना रिवर सिस्टम को, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कि इस टॉपिक के अंदर हम कहाँ कहाँ से देखेंगे। एक रोड मैप आपके अंदर तैयार हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना की। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। ये यमुना निकल गई, ओके। और एक और रिवर सिस्टम, ये सारे रिवर सिस्टम उत्तराखंड से निकलेंगे, ठीक है। यमुना और गंगा उत्तराखंड से इनका ओरिजिन पॉइंट है। और एक और रिवर सिस्टम हमको देखने को मिल जाएगा भागीरथी। एक और रिवर देखने को मिल जाएगा अलकनंदा। तो एक रिवर सिस्टम यहाँ से निकलेगा भागीरथी, और एक रिवर सिस्टम निकलेगा अलकनंदा। और ये दोनों कहाँ पे जाके मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे देवप्रयाग पे, ओके। और इनका आगे चल के इनका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए भागीरथी निकली, और ये ये अलकनंदा रिवर निकली, और ये भागीरथी निकली, और देवप्रयाग में मिल गए। और ये रिवर सिस्टम, और इस रिवर सिस्टम का आगे चल के क्या नाम हो जाएगा, गंगा रिवर सिस्टम। और ये गंगा रिवर सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी तो एक और रिवर सिस्टम आके मिल जाएगा यमुना, जो हमने यहाँ पे देखा। यमुना रिवर सिस्टम भी आकर के मिल जाती है। अब ये रिवर सिस्टम यमुना कहाँ पे मिलेगी, ये यूपी में मिल जाएगी। ये जो है ये यूपी में पॉइंट मिल जाएगा। यूपी का कहाँ पे मिल जाएगी, ये प्रयागराज में मिल जाएगी, इलाहाबाद के अंदर, ओके। अब ये रिवर सिस्टम फिर आगे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और ये रिवर सिस्टम कहाँ पे चली जाएगी, ये रिवर सिस्टम आपको चला जाएगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर इंटर करते ही यहाँ पे आपको एक फेमस डॉल्फिन सेंचुरी मिल जाएगा, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। और ये रिवर सिस्टम यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जाएगी, और आगे बढ़ते ही बढ़ते इसके बाद ये इंटर कर देगी, एक मिल जाएगा आपको वेस्ट बंगाल, देन आपको मिल जाएगा बांग्लादेश। तो जैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर ये इंटर करेगी ना, तो एक यहाँ पे आपको सुंदरबन डेल्टा, जो डेल्टा का फॉर्मेशन है ना, डेल्टा का फॉर्मेशन वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। उसके पहले, डेल्टा के फॉर्मेशन से पहले एक और जो ट्रिब्यूटरी है, एक रिवर सिस्टम इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको कौन से शहर से, मालदा शहर से, है ना। ये मालदा शहर से यहाँ से कट जाती है, और मालदा शहर से एक और रिवर सिस्टम ये आगे चल जाता है, जहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है कोलकाता शहर ये बसा हुआ है। ये हुगली नदी के किनारे ये हुगली रिवर सिस्टम है, ठीक। अब ये क्या हो रही है, डेल्टा को क्रॉस करती है, सुंदरबन डेल्टा को, और इंटर कर जाती है बांग्लादेश के अंदर। जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर इंटर करेगी तो इस रिवर सिस्टम का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस रिवर सिस्टम का जो नाम हो जाएगा ये पद्मा हो जाएगा, ओके। ये रिवर सिस्टम का नाम हो गया पद्मा। और एक और रिवर सिस्टम इस तरीके से आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पे बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर, असम के अंदर। और ये रिवर सिस्टम जैसे ही बांग्लादेश के अंदर इंटर करेगी, इसका नाम हो जाएगा क्या, जमुना। कंफ्यूज नहीं होना है यमुना और जमुना से। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जब बांग्लादेश के अंदर इंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, ओके। और जब गंगा रिवर सिस्टम जब बांग्लादेश के अंदर इंटर कर जाती है तो उसका क्या नाम हो जाता है, पद्मा, ओके। अब ये पद्मा रिवर सिस्टम और ये अपना पद्मा रिवर और ये जमुना रिवर जब दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये रिवर सिस्टम का जो नाम हो जाता है उसका नाम हो जाता है मेघना, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिर जाते हैं। तो ये कंप्लीट जो है आपको
रोड मैप जो हमको पढ़ना है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, किस तरीके से यमुना आती है और गंगा मिलते हैं, दोनों जाकर के फिर गंगा यमुना का मिलन होता है। फिर यहाँ पे आपको भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं देवप्रयाग पे। देन यमुना रिवर सिस्टम मिल जाते हैं कहाँ, प्रयागराज के अंदर। फिर ये इंटर करती है वेस्ट बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। इस तरीके से उन रिवर सिस्टम का जो नाम जो चेंज हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब हम मैप के थ्रू कंप्लीट हम समझने वाले हैं। चलिए, तो मैप के थ्रू हम कंप्लीट अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखो, उत्तराखंड की बात हो रही है तो सबसे पहले ये रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिन होता है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर 2 ग्लेशियर हैं, मिलंग ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर। मिलंग ग्लेशियर से जो निकलती है रिवर सिस्टम उसको बोल दिया हमने धौलीगंगा, और जो सतोपत ग्लेशियर से रिवर सिस्टम निकलती है उसको बोल दिया विष्णुगंगा। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं इसको, और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने देख लिया मिलंग ग्लेशियर से निकल रही है धौलीगंगा, और सतोपत ग्लेशियर से निकल रही है विष्णुगंगा। जितने भी मैंने रेड कलर से मार्क किए हुए हैं वो प्रयाग की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है उसको बोल दिया हमने प्रयाग। जहाँ पे 2 या 3 रिवर सिस्टम मिलते हैं उनको बोला जाता है प्रयाग, और प्रयाग में भी इनका पार्टिकुलर नाम है। जैसे देखो, धौलीगंगा और विष्णुगंगा दोनों मिले कौन से प्रयाग पे? ये मिले विष्णु प्रयाग पे। विष्णु प्रयाग पे ये दोनों मिल जाते हैं, और इस रिवर का क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। धौलीगंगा, विष्णुगंगा अगर विष्णु प्रयाग पे मिले और वहाँ से जब निकलते हैं विष्णु प्रयाग से, तो उनका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। ओके, और क्वेश्चन आपसे पूछता है, अलकनंदा रिवर के किनारे एक शहर बसा है जिसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ। ओके, अब ये कहाँ? विष्णु प्रयाग से रिवर सिस्टम आगे बढ़ती जा रही है। जब ये रिवर सिस्टम आगे बढ़ती है अलकनंदा नाम से, तो एक उसका जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आकर के मिल जाता है जिसको बोलते हैं नंदकी रिवर। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से प्रयाग पे मिलेगा? ऑब्वियसली ये नंद प्रयाग पे मिलता है। ठीक है, अब ये नंद प्रयाग से फिर ये रिवर सिस्टम आगे बढ़ती जा रही है। अब ये रिवर सिस्टम आगे, देखो पीडीएफ से पढ़ने का ये फ़ायदा है ना कि हम चीज़ों को शॉर्ट तरीके से एक सिंगल पेज के अंदर फॉर्मेट के अंदर हम इजी वे में पढ़ सकते हैं, और हमारे माइंड के अंदर क्या है, एक इमेज सा बन जाता है, और वो काफ़ी हम फास्ट वे में भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। और इंक्लूडेड बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी इस नोट्स के अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको अलग से रिवर सिस्टम के शहरों के बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में एक रोड मैप सा बन जाएगा। ठीक है, अब ये अलकनंदा रिवर सिस्टम आगे बढ़ रही है, और एक और जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाता है जो कि पिंडार रिवर है। पिंडार रिवर आके मिल जाती है इस अलकनंदा रिवर के अंदर। देखना, अब याद रखना कि अलकनंदा रिवर अभी नाम है, कोई गंगा इसका नाम नहीं हुआ है। ठीक, अब ये कौन से प्रयाग पे मिलेगी भाई साहब? तो ये प्रयाग हो जाएगा कर्णप्रयाग पे। ठीक है, और कर्णप्रयाग पे ही एक फेमस माउंटेन हमको देखने को मिल जाता है, दैट इज़ नंदा देवी, सॉरी माउंटेन हमको देखने को मिल जाता है, दैट इज़ नंदा देवी माउंटेन। और ये जो नंदा देवी माउंटेन है ना, कुमॉन हिमालयस का जो रेंज है ना, कुमॉन हिमालयस का जो रेंज है उसका जो हाईएस्ट पीक है उसको बोल देते हैं हम नंदा देवी माउंटेन। ओके, देन नंदा देवी माउंटेन से रिवर सिस्टम फिर अब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते फिर क्या मिल जाएगा आपको? एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल दिया हमने मंदाकिनी रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और मंदाकिनी रिवर के किनारे एक जो फेमस शहर बसा हुआ है, उस शहर को हम क्या बोल दिया है हमने? उस शहर जो है वो केदारनाथ। ये भी क्वेश्चन पूछता है केदारनाथ कौन से शहर के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बोलना है मंदाकिनी रिवर। और मंदाकिनी रिवर का जो ओरिजिन है वो है चारबारी ग्लेशियर से। ठीक है, अब ये रिवर सिस्टम कौन से प्रयाग पे मिलेगी मंदाकिनी रिवर जाके? रुद्रप्रयाग के ऊपर। तो प्रयाग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको याद रखना है। अभी इस प्रयाग से जब ये रिवर सिस्टम आगे बढ़ रही होती है तो इस रिवर सिस्टम का अभी भी नाम जो है अलकनंदा ही है, और ये फाइनली एक पॉइंट पे मिल जाती है जिसको बोलते हैं देवप्रयाग पे रिवर सिस्टम पहुंचती है। और इस देवप्रयाग पे एक और रिवर सिस्टम आ रही है जिसको हमने बोल दिया क्या? भागीरथी। तो चलिए, अब भागीरथी के बारे में डिस्कस कर लिया है कंप्लीट हमने। अलकनंदा रिवर सिस्टम को एक देवप्रयाग पे पहुंचा दिया है। अब हम भागीरथी रिवर को भी लेकर के आते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भागीरथी रिवर के बारे में। इसको मैं कम से कम डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं भागीरथी रिवर जो है वो कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से। और वो भागीरथी रिवर निकल रही है गंगोत्री से, किस नाम से इसका ओरिजिन होगा? वहाँ पे गंगोत्री से निकल रही है, उसका जो नाम होगा इनिशियली वो नाम होगा जानवी रिवर। ओके, जब ये जानवी रिवर के नाम से निकलती है और वो पहुँचती कहाँ पे है? पहुँचती है गौमुख के पास में। गौमुख कहाँ है? उत्तराखंड के पास में है।
उत्तराखंड में ही है। ओके, अब ये गौमुख के पास पहुंचने के बाद जब ये गौमुख से आगे निकल रही होती है, 1 सेकेंड, जब ये गौमुख से आगे निकल रही होती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी रिवर। हमने 2 रिवर सिस्टम पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया कि ये रिवर सिस्टम ये अलकनंदा आ गई, ये कहाँ पे मिल गई? देवप्रयाग पे, और हम ये रिवर सिस्टम ये भागीरथी को भी लेकर के आएंगे, देवप्रयाग पे मीट कर देंगे। ओके, तो अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम भागीरथी को आगे लेकर के नहीं गए हैं, भागीरथी रिवर सिस्टम अभी यहीं पे है। अभी हम भागीरथी का ओरिजिन हमने देख लिया कि भागीरथी का ओरिजिन कहाँ पे हो जाता है, जब ये निकल जाती है कहाँ से? गौमुख से निकल जाती है, तो भागीरथी इसका नाम हो जाता है। अब ये रिवर सिस्टम जब आगे बढ़ रही होती है तो इसकी एक जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, जिसको बोलते हैं भिलांगना रिवर। भिलांगना रिवर क्या है? भागीरथी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आके कहाँ पे मिल रही है? कहीं ना कहीं प्रयाग पे ही मिल रही होगी। तो ये कौन सा प्रयाग है? ये गोविंद प्रयाग है। ओके, ये गोविंद प्रयाग पे मिल रही है कौन सी? भिलांगना रिवर। ठीक है, अब ये भिलांगना रिवर जब ये गोविंद प्रयाग पे आकर के मिल रही है और मिलने के बाद, ठीक है, और इसी जो क्या बोलते हैं, ये जो गोविंद प्रयाग है, ठीक है, इस गोविंद प्रयाग के पास में ही एक डैम बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम ठहरी डैम, जो कि चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा के थ्रू कराया गया था। तो इस फेमस डैम आपको देखने को मिल जाता है, ठहरी डैम। ओके, तो ये ठहरी डैम जो है यहीं पे है, ये गोविंद प्रयाग के पास में ही है। ओके, भिलांगना रिवर का वहाँ मीटिंग पॉइंट है। ओके, अब ये रिवर सिस्टम फिर वो आगे बढ़ रही है कौन से नाम से? भागीरथी नाम से ही, भागीरथी नाम से ही आगे बढ़ेगी और ये कौन से प्रयाग पे पहुँच जाएगी? देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो रिवर सिस्टम है देवप्रयाग पे हम फाइनली पहुँच गए हैं। अब देवप्रयाग से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि रिवर सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा। अब देखो, अब देवप्रयाग पे अब की भागीरथी रिवर पहुँच गई, देन अलकनंदा रिवर पहुँच गई, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा। ओके, अब हम देखेंगे आगे गंगा रिवर सिस्टम के किनारे कौन कौन से शहर बसते हैं और यमुना भी इनके अंदर आके कैसे कनेक्ट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पसंद करेंगे। ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।